जय श्री कृष्णा। आने वाले नव वर्ष मंगलमय हो। नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपके साथ काम करना हर दिन एक सीखने को अनुभव है। आने वाले वर्ष में आपको सफलता और खुशी की शुभकामनाएं। आपका 2025 भी उतना ही दयालुता और समर्पण से भरा हो जितना आप हर दिन कार्यस्थल पर लाते हो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस नई शुरुआत का भार और उत्साह के साथ हम स्वागत करते हैं जो आगे आने वाला अपना 2025 की शुभकामनाएं। सभी को प्यार, हंसी और अविश्राम क्षणों से भरा एक आनंद में सफल 2025 की मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। नई शुरुआत को गले लगाएंगे, दोस्तों की उम्मीदें यादें हम संजो कर रखेंगे और नई उम्मीद और उत्साह के साथ नए साल में हम कदम रखते हैं। यूट्यूब परिवार को जो मेरी कहानियाँ सुनते हैं और मेरे को प्यार देते हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सच्चे मन से उनका स्वागत करती हूँ। नव वर्ष में हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में गए। उनसे एक फूल टूट गया। गजानन जी ने सोचा अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, ये इसका प्रायश्चित है। उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी सोच के रिया से निवृत्त हो हाथ बानी से धो रही थी। विनायक जी ने देखा, बानी ढुला दी व रेत से हाथ धुला दिए। रानी गुस्सा हो राजा से बोली, ऐसा नौकलाई हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से नहीं धोते, क्या बानी में तो लक्ष्मी होती है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानंद रानी को पुष्कर स्नान करवा लो। दोनों पुष्कर गए। रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी ने हाथ पकड़ के रानी को डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। रानी ने महल आकर राजा से शिकायत की, बढ़िया गजानन लाए जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे। गजानन बोला, राजा जी पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना तो घर पर ही भूत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानंद को भेजा कि तू रानी को बुला ला। गजानंद गया और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हुए हैं। गजानंद जी ने वस्त्र उनके फाड़ दिए। रानी रूठ गई, आए नहीं। राजा बुलाने गए तो रानी बोली, ये गजानंद ने रखा है, ये मेरे साथ भद्दा मजाक करता है। राजा ने उनको फटकार लगाई, बोले, क्या बुद्धि कर रखी है तूने। तो गणेश बोला, राजा जी कभी काले नीले वस्त्र कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुनरी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने उनकी चुनरी फाड़ दी। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर है बड़ा होशियार और सियाना है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी को बिठाने के लिए जा गजानंद तू मूर्ति लिया। गजानन बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी के दर्शन दिए। ऊंद उंदाड़ा धुंद उदाड़ा ओछी पिंड्या एजनकारा। राजा के खूब अंतर धन लक्ष्मी का भंडार भर दिया। राजा बोले, हे गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम कराया, हमें बहुत दोष लगेगा। गजानन जी बोले, आप चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था, मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया है। राजा रानी को आशीर्वाद देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जय गणेश जी महाराज जी की जय। हे गणेश जी महाराज, राजा रानी के जैसे भंडार भी रहे वैसे हम सबके भरना।